कैसे हैं आप। आज हम करेंगे बेटा ईवीएस का लेसन नंबर 5 मन बहलाते मेले। ठीक है, मेले में तो आप सब गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो एक पिक्चर है छोटी सी, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये मेले की पिक्चर है। मेले में जब भी हम जाते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, तरह तरह के झूले होते हैं, खिलौने वाले होते हैं, ठीक है, मिठाइयों की स्टॉल लगी होती हैं, हमारी जो जिनको तुम चीज़ें बोलते हो, अलग अलग तरीके की चीज़ होती हैं, जैसे मिठाई हो गई, गोलगप्पे हो गए, दही बल्ले हो गए, अलग अलग तरह की छोटी छोटी स्टॉल्स होती हैं। मेले में अक्सर गुब्बारे मिलते हैं, ठीक है, कपड़े भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेले में। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, अगर आप मेले में नहीं गए हैं तो मम्मी पापा से पूछना, वो ज़रूर गए होंगे। ठीक है बेटा, ये बात है। ये देखो, ये एक छोटे से बच्चे की बात है। वो कहता है कि जब वो स्कूल गया था तो उसने रास्ते में एक बड़े से मैदान में क्या देखा, बड़े तरह तरह के झूले लगाए जा रहे थे। ठीक है, अब उसने पापा से पूछा, पापा ये क्या हो रहा है, तो पापा ने कहा कि लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मेला लगेगा। ठीक है, अब मेले की पिक्चर हमने देखी, किस तरीके का होता है मेला। ठीक है, रविवार को मैं, भैया और पापा मम्मी मेला देखने गए थे। मेले में देखो, अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा और सुंदर गेट था। ठीक है, गेट से एंटर करते हो आप। मेले की जगह को रंग बिरंगी झंडियों से, देखो तरह तरह की झंडियाँ होती हैं, लड़ियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके से सजाया हुआ होता है हर चीज़ को। बहुत से लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो बच्चा कहता है कि कहीं मैं इतनी बड़ी भीड़ में खो ना जाऊं, इसीलिए उसने क्या किया, पापा का हाथ पकड़ लिया। आप भी कभी अगर मेले में जाते हो तो अपने किसी बड़े के साथ ही जाना और उनका हाथ कभी मत छोड़ना। ठीक है, सभी दुकानें सजी हुई थी, मिट्टी के खिलौने, गुब्बारे, चूड़ियाँ, वस्त्र यानी कपड़े। ठीक है, मेले में एक व्यक्ति क्या बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन सुनकर सभी बच्चे अपने माता पिता से बांसुरी दिलाने की जिद करने लगे। ठीक है, थोड़ी ही देर में उसकी बांसुरियाँ बिक गई। कई जगहों पर क्या हो रहा था, महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। ठीक है, ये सब क्या था, उस मेले का दृश्य, यानी मेले में क्या क्या हो रहा था उस चीज को एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में बताया है इस बच्चे ने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसके बाद, क्या तुम कभी कोई मेला देखने गए हो, अगर हाँ तो कौन सा और कहाँ। तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स से या किसी भी बड़े से, अगर आपको याद है कि कौन से मेले में गए थे, तो वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखना है। वह मेला किस अवसर पर लगता है। ठीक है, कभी सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, सूरज कुंड में लगता है जैसे, ठीक है, दशहरे वाले दिन लगता है, तीज पर लगता है, होली और दिवाली पर भी लगता है मोस्टली। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताना है किस अवसर पर लगता है वो मेला। आप किसके साथ गए थे वो आपको यहाँ पर बताना है, और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मेले में क्या क्या देखते हो आप, बहुत सी दुकानें देखते हो, तरह तरह की मिठाइयों की, कपड़ों की, खिलौनों की, ये सारी चीज़ें देखते हो ना आप। वहाँ पर आपने क्या क्या खरीदा, जहाँ से आपने, वहाँ से आपने जो भी चीज़ें खरीदी उनको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपने क्या क्या खाया, गोलगप्पे, दही बल्ले, मिठाइयाँ, ठीक है, जो भी आपने खाया वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आपको मेले में जाना कैसा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ मुझे मेले में जाना अच्छा लगता है। ठीक है, अब आती है बारी झूलों की। ठीक है, मेले में आप अक्सर आपने देखा होगा झूले होते हैं, बच्चे काठ के घोड़ों पर बैठकर झूला झूल रहे थे। ठीक है, बहुत तरीके के झूले होते हैं, एक ऊंचे वाला भी होता है, गोल वाला भी होता है, रोस्टर भी होता है, बहुत तरह के अलग अलग तरीके के झूले होते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा था ना बेटा पिक्चर में, ये देखिए यहाँ पर एक झूले की पिक्चर 2 की दे रखी है, एक ये देखिए ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, 2 की पिक्चर यहाँ पर दी गई है। और इसी तरीके के आपने बहुत सारे क्या देखे होंगे, झूले देखे होंगे। तो यहाँ पर वही बात हो रही है
कि एक झूला बहुत ऊपर जाकर नीचे की ओर आता था। ठीक है, यही था ना, ऊपर जो हमने देखा वो वही था वो झूला। देखो कि अब जब वो ऊपर गए, नीचे आ रहे थे, तो उन्हें लगा कि कहीं हम जमीन पर गिर ना जाएं। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, फिर भी हमें झूला झूलने में बहुत मज़ा आया। ठीक है, झूले पर बच्चों को अक्सर मज़ा आता है, आपको भी आया होगा जब कहीं झूले होंगे। एक जगह पर टंगे हुए गुब्बारों पर खिलौना बंदूक से निशाने लगाने थे। ठीक है, गुब्बारों पर लगाना था निशाना। बंदूक छोटी छोटी खिलौने वाली होती हैं। ठीक है, जब आप अक्सर ये चीज़ें, खिलौनों पर भी निशाना लगाना होता है, जिस खिलौने पर आपने निशाना लगाया वो खिलौना आपका। ठीक है, अब उन्होंने कहा, देखो उसने 3 निशाने लगाए, 3 में से उसने 2 सही लगाए। ठीक है, आप कभी जाएं तो करके देखना। ये मेले में एक जगह स्त्री पुरुषों का समूह हरियाणवी नृत्य कर रहा था। ये पिक्चर देखिए, हरियाणवी नृत्य आपने देखा भी होगा, आपके स्कूल्स में भी होता है अक्सर। ठीक है, अब बारी आती है कि महिलाओं ने और पुरुषों ने क्या पहन रखा था। महिलाओं ने क्या पहना हुआ था, चमकीले कुर्ते, घाघरे, ओढ़नी और गहने। ठीक है, अब पुरुषों ने क्या पहन रखा था, धोती कुर्ते और साफे। ठीक है, ये धोती कुर्ता हो गया, ये जो उन्होंने सर पे पहन रखा है ये क्या हो गया, साफा हो गया। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। ये देखिए, ये एक और झूले की पिक्चर यहाँ पर दी गई है कि कैसे झूले होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या तुम्हें नृत्य करना अच्छा लगता है। ये बीच बीच में आपको कॉलम्स दिए जाते हैं क्वेश्चंस के लिए, ताकि आप कर सकें, बताएं कि आपको क्या कैसे करना है, आपने क्या पढ़ा और क्या आपको करना है। क्या तुम्हें नृत्य करना अच्छा लगता है, यहाँ पर आप बताएंगे। जिसको अच्छा लगता है वो हाँ करेगा, जिसको नहीं लगता वो नहीं करेगा। मोस्टली सभी को अच्छा लगता है तो हम करेंगे हाँ, हमें नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कौन कौन से नृत्य करने आते हैं वो आपको यहाँ लिखने होते हैं। ठीक है, फिल्मी गानों पर जिनको अच्छा लगता है वो फोक डांस होता है। ठीक है, कथकली, घूमर, धमाल, गरबा। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के नृत्य होते हैं। हरियाणा का लोक नृत्य क्या है, धमाल या घूमर। ठीक है, फिर आता है हमारा कठपुतली का खेल। अब उनकी नज़र किस पर गई, उस ओर गई जहाँ बहुत से लोग खड़े थे। वहाँ पर क्या हो रहा था, कठपुतली का खेल। अब कठपुतली का खेल कैसे होता, देखिए छोटे छोटे पपेट्स होते हैं। ये देखिए, ये कठपुतलियाँ हैं, पपेट्स होती हैं। उनको चलाने वाला होता है पर्दे के पीछे। ये देखिए, आपको ये पर्दा जो दिख रहा है ये देखिए, यहाँ पर इनको बांधा गया है। पीछे जो बोलने वाला पर्दे के पीछे होता है वही बोलता है सारी बातें और इनको अपने तरीके से नचाता है। ठीक है, उंगलियों पर ये डोरियां बंधी होती हैं, जिनके जरिए ये पपेट्स यानी कठपुतलियाँ नाचती हैं या कोई भी बात कहने का अभिनय करती हैं, नाटक करती हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या क्या कहा, मैं भी पढ़ने जाऊंगी, पढ़ी लिखी कहलाऊंगी। क्या कर लेगी पढ़ लिख कर, काम करेगी घर रहकर। जाने दो अब जाने दो, करके कुछ दिखलाने दो, पढ़ी लिखी कहलाएगी, जग में नाम कमाएगी। ठीक है, स्लोगन्स हैं ये। स्लोगन्स के जरिए ये देखिए, ये बेटी है, ये पिता है, ये दादी है और ये माँ है। ठीक है, पपेट्स का खेल समझ आया आपको कैसे होता है। अब आते हैं क्वेश्चंस आपके। क्या तुमने कभी कठपुतली का खेल देखा है, अगर देखा है तो आप बताएंगे उसके बारे में कि कैसे होता है। पर्दे के पीछे जो होता है धागे की सहायता से इनको नचाया जाता है। ठीक है, अब आता है मेले में जब आप घूमे तो आपने क्या खाया, क्या किया और क्या क्या खरीदा। ठीक है, जब उनको भूख लगी तो वो कहाँ पर गए, चाट की दुकान पर गए। और भी खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखो जैसे दही बल्ले, जलेबियाँ। ठीक है, दोने में पत्तल डालने के लिए बहुत बड़ा कूड़ादान था। देखिए, उन्होंने कूड़ेदान में ही डाले हैं दोने और पत्तलें। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी अपने कोई भी सामान के छिलके हैं आप बाहर इधर उधर ना फेंकें,
कूड़ेदान को देखें और उसी में डालें। ठीक है, ये एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है। ठीक है, अब वो देखिए मेले में घूमते रहे, कुछ चीज़ें भी खरीद ली उन्होंने, कठपुतली का खेल भी देखा। अब आगे क्या होता देखो, उसके भाई ने क्या खरीदा है, मुखौटा, और माँ ने क्या खरीदा है, दही बिलोने के लिए मटकी। ठीक है, दादाजी ने क्या खरीदा, जूतियाँ। आप भी अलग अलग तरीके की चीज़ें खरीदते हो। ठीक है, अपने लिए खिलौने खरीदते हो, माँ चुनरी खरीदती हैं, चूड़ियाँ खरीदती हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें लेता है। ये थोड़ा सा बेटा साफ नहीं है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ पढ़ के बताऊंगी। अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि उनके समय में किन अवसरों पर मेले लगते थे। ठीक है, वो कब कब लगते थे, विशेष त्योहारों जैसे बैसाखी, दशहरे, दिवाली। ठीक है, अलग अलग तरीकों के मौक़ों पर लगते थे। क्या मेलों में झूले होते थे और वो कैसे होते थे? हाँ, मेलों में झूले होते थे, किंतु वो झूले हाथ से चलने वाले व छोटे होते थे। अब मशीन वाले आते हैं ना, ऑटोमेटिक, जो बटन दबाने से चलते हैं आपके, पहले हाथ से चलाना पड़ता था। कई कई जगह पर छोटे छोटे ये झूले आपको देखने को मिल जाते हैं। मेलों में क्या बिकता था, मेलों में हाथ से बनी हुई बहुत सी चीज़ें बिकती थी। पहले के टाइम में मोस्टली चीज़ें हाथ से ही बनाई जाती थी, तो वही चीज़ें मेलों में बेची जाती थी, जिसके अच्छे दाम मिल जाते थे कारीगरों को। वे मेलों से प्राय कैसी चीज़ें खरीदते थे, कौन कौन सी खरीदते थे? वे मेलों से लाठियाँ, ओखली, मूसल, मधानी आदि खरीदते थे। मधानी यानी जो तुम्हारी दही बिलोने की होती है, ठीक है, उसे मधानी बोलते हैं, रई जिसको आजकल आप लोग बोलते हो। अब देखिए ये एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, सफ़ेद प्लेन पेपर लेना है, सफ़ेद व गुलाबी रंग की A4 साइज शीट लेनी है, कैंची, डोरी, सफ़ेद स्ट्रॉ, चिपकाने वाला पदार्थ यानी गम, फेविकोल, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब देखिए सफ़ेद पेपर प्लेट को दिखाए गए आकार के अनुसार कैंची से काटना है। हर चीज़ आपको इसी के हिसाब से करनी है। देखिए आकृति बनानी है, ये आकृतियाँ यहाँ पर मेंशन किया गया है तरीका, पहले ऐसे काटना है, फिर ऐसे लगाना है, फिर ये दोनों ऐसे काट के, ये हर चीज़ आपको काट के रखनी है। उसके बाद क्या करना है, उसको प्लेस कर देना है। कैसे, इस तरीके से। देखो 2 सर्कल यहाँ पर प्लेस हो गए। नंबर 3 और नंबर 4 की जो ड्राइंग थी, पेंटिंग थी हमारी, जो हमने काटा था कटिंग, वो यहाँ लगा दी गई। ये मूँछों के लिए लगाया गया है। ठीक है, और ये जो डोरी है ये चिपका दी गई है। ये स्ट्रॉ जो हमने ली थी, स्ट्रॉ मूछे बनाई गई हैं, स्ट्रॉ से डोरी को पीछे बांधने के लिए बनाया गया है। मुखौटा तैयार हो गया। करके देखना बेटा, आपको भी अच्छा लगेगा और एक मुखौटा भी बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है, आप अपनी पसंद से कोई भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही बनाएंगे। नीचे मनोरंजन के कुछ साधन दिए गए हैं, इनके नाम बताने। देखिए ये क्या है, टेलीविज़न है, टीवी, ये लूडो, ये क्या है हमारा, रेडियो, ये बुक रीडिंग है, यानी आप कहानी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैगजीन पढ़ते हैं। ठीक है, ये वीडियो गेम है, गेम खेलते हो, कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर भी गेम खेल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। ये देखिए पेंटिंग करना है। ठीक है, ये तरीका आपका जो है बहुत अच्छा है। इससे आपकी जो वीडियो गेम, कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ज़्यादा ना यूज़ करें इनका, आंखें ख़राब हो जाती हैं इनसे। आगे देखिए, चित्र में दिखाए गए साधनों में से तुम किनसे अपना मनोरंजन करते हो? टेलीविज़न, लूडो, वीडियो गेम। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन साधनों के अलावा आप और जिन साधनों से मनोरंजन करते हैं उनके नाम बताने हैं। सांप सीढ़ी, खिलौने, रस्सी टापना। ठीक है, मैंने हर चीज़ आपको पहले ही मेंशन कर दी है ताकि आपको इसको रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, अब एक पपेट बनाई गई है। पपेट को कैसे बनाएं आप, यहाँ पर जो आपको प्रोसेस दी गई है उसी तरीके से आप पपेट बना सकते हैं। और ये जो हमारे 2 सर्कल हैं, इसमें देखो जैसे इन्होंने उंगली डाल के पपेट को चलाया है, वैसे ही आप भी चला सकते हैं। ये आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें एक झूले की पिक्चर बनानी है, ये आप खुद करेंगे।
मनोरंजन के कुछ और साधन इकट्ठे करने हैं और क्या करना है, इनको अपनी कॉपी में चिपकाना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखिए, लिखो कौन सी पतंग किसकी है। इसको करने का क्या तरीका है बेटा, यहाँ से आप हाथ से ही लेके चलो या पतंग से ले लीजिए। देखिए ये डोरी कहाँ पर गई, यहाँ पर। यहाँ से आपने इसको ऐसे डोरी को मैच करना है, किससे, हाथ से। ठीक है, मांझा बोलते हो ना आप इसको, इसी को मैच करना है। फिर उसके बाद ये देखिए ये पतंग ऐसे करके आप यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कै, खे, गे और घे। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर घे, और नीचे इन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले ही। आप उनको क्या करेंगे, डोरी से मैच करके यहाँ पर पतंग का जो आपको दिया गया है नाम कै, खे, गे, घे, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारे परिवार में कब कब व किन कारणों से परिवर्तन आए हैं। ठीक है, कैसे परिवर्तन आए हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार था आपका गांव में, आप पापा का ट्रांसफ़र होने के कारण आप शहर में आ गए, तो उसके कारण परिवार में परिवर्तन आ गया। किसी की शादी हो गई, शादी करके जैसे बुआ जी चली जाती हैं, बहन चली जाती हैं, उनसे क्या हो गया, परिवार छोटा हो गया। कोई नया मेंबर आ जाता है, शादी होने के बाद आता है, किसी बच्चे का बर्थ हो जाता है, उसके बाद ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदल जाते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है कि कब परिवर्तन आया आपके घर में। क्या महिलाओं व पुरुषों के काम में भेदभाव किया जाना ठीक है, यदि नहीं तो क्यों। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों ही किसी भी काम को कर सकते हैं, तो उनमें भेदभाव किया जाना उचित नहीं है। अब इनमें से आपको टिक करना है। घर में मनोरंजन का एक साधन है, क्रिकेट घर में नहीं खेल सकते, बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, बास्केटबॉल, फुटबॉल नहीं खेल सकते, आप घर पर टेलीविज़न देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको टिक करेंगे। घर के बाहर मनोरंजन का एक साधन है, लूडो बाहर खेल सकते हैं, घर पे खेल सकते हैं आराम से, सांप सीढ़ी भी खेल सकते हैं। मेला घर पे नहीं लगाया जा सकता, कैरम को घर पे खेला जा सकता है। ठीक है, तो मेले को टिक करेंगे। उसके बाद बेटा मैंने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ से अपनी बुक को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मेले हमारे लिए मनोरंजन का साधन कैसे हैं। ठीक है, मनोरंजन का साधन कैसे हैं, अलग अलग तरीके की पोशाकें पहनकर लोग आते हैं, आप उनको देखते हैं, खुश होते हैं। अलग अलग तरीके के खेल दिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खरीदने के लिए। ठीक है, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब लोग खुश होते हैं। घर के अंदर मनोरंजन के 4 साधन बताएं, टेलीविज़न, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम, वीडियो गेम, कंप्यूटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप घर पर कर सकते हैं, उन्हीं के नाम यहाँ पर लिखने हैं। मेलों से हमें क्या संदेश मिलता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रहते हैं ना, देखा है बहुत सारे लोगों को, तो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और अपनी प्राचीन संस्कृति यानी जो हमारी पहले की जो संस्कृति है और रीति रिवाज जो है, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग पोशाकें क्यों पहनते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति यानी जो उनकी संस्कृति की पहचान है, जैसे हरियाणा में क्या है, घाघरा, चुंदड़। ठीक है, लोग क्या पहनते हैं, धोती और कुर्ता। ठीक है, राजस्थान में क्या पहनते हैं, घाघरा चोली, वो भी धोती पहनते हैं। ठीक है, उनसे क्या होती है, उनकी संस्कृति की पहचान कि ये लोग क्या हैं, हरियाणवी हैं, गुजराती हैं, राजस्थानी हैं। ठीक है, उन हर उस संस्कृति की पहचान हो जाती है। ठीक है, बस हमारा यही टॉपिक ख़त्म होता है। आई थिंक आपको लेसन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक